आज गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि एसआईआर से दरअसल जो अपोजिशन है वो घबराया हुआ है, क्योंकि एसआईआर के जरिए से जो घुसपैठिए हैं, जो दरअंदाज हैं, उनकी सफाई की जा रही है और पूरे तौर से इन्हें मुल्क से बाहर निकाला जाएगा, यानी एक घुसपैठिया भी भारत में नहीं बचने पाएगा। देखिए हुरैरा जी, ऐसा तो होना ही चाहिए। आप एसआईआर की बात करें, देखिए जी, देश का बजट देश की पॉपुलेशन को देख के ही हमेशा बनाया जाता है। और जहां आप देखते हैं कि भारत, जहां बांग्लादेशी, म्यांमारी या दूसरे लोग जो इलीगल तरीके से भारत में घुस गए और भारत के मुख्तलिफ शहरों में रही, एक तो यहां का जो बजट है, जो यहां के लोगों के हुकूक है, उन पे कहीं ना कहीं इसका असर पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है, आज आप देख रहे हैं कि हालात क्या है देश के, और आपने देखा है कि जम्मू कश्मीर में भी टेरर मॉड्यूल्स जो उनका बरस्ट किया गया, जिस तरह से आज आतंक के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई जम्मू कश्मीर से हो रही, और जो ये बाहर से लोग आए हैं, जो मुख्तलिफ कंट्री से लोग आए, इलीगल तरीके से भारत में घुसे, ये देश की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या कर रहे हैं, किसके साथ जुड़े हुए हैं, कहां से आए और किस पर्पज और किस मकसद से ये भारत में इलीगली तौर पर दाखिल हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, देखिए भारतीय और भारत के लोगों के शहरियों की जमानत और गारंटी की तो अभी ऑनरेबल हमारे होम मिनिस्टर साहब ने जमानत दी है कि उनके हुकूक और उनकी जो डिग्निटी है, उनका जो रेस्पेक्ट है वो बरकरार रखा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं देश की सिक्योरिटी और देश की एकता और देश की अखंडता के लिए जो बाहर से ये लोग आए हैं, जो इलीगल तरीके से भारत में दाखिल हुए, चाहे वो म्यांमारी हो, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे कहीं और किसी कंट्री से वो लोग आए, वो देश की सिक्योरिटी के साथ साथ देश की इकोनॉमी और देश के जो एक भाईचारा यहां हमेशा रहा है, इसके लिए वो बहुत बड़ा खतरा है। ये बात शाह साहब ने जो अभी कही है, चम साहब ने कही है, इस पे तेजी से कार्रवाई हो भी रही और होनी भी चाहिए। और जो भी तेजी से हो रही, लेकिन देर से हो रही है, भारत में उनकी पहचान हो। अल्ताफ ठाकुर जी, जिस तरह से आपने कहा कि तेजी से कार्रवाई हो रही, लेकिन आपको नहीं लगता है साल 2014 से बीजेपी की सरकार है, कहीं देरी नहीं हो गई इस पूरे मामले में? इसमें तो और पहले कदम उठाया जाना चाहिए था। बिल्कुल हुरैरा साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं और आपकी बात मानता भी हूं। देर से ही सही, लेकिन कार्रवाई तो शुरू हुई। देखिए आपको पता है कि मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज है, बार बार उन्होंने इस सिस्टम के खिलाफ जो सिस्टम अडॉप्ट करना चाहते हैं, हमारी गवर्नमेंट यह करना चाहते हैं कि बाहर के लोगों को बाहर निकलना, बार बार इन्होंने चीप पॉलिटिक्स या वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए बार बार इन्होंने इस पर उंगलियां उठाई। लेकिन वक्त आ चुका है, अब जिस तरह से ये देश में घुसे हैं, नाजायज तरीके से घुसे, इन नाजायज तरीके से घुसने वालों को बाहर निकाला जाएगा। कार्रवाई बड़ी तेज होगी और इसका असर भी बहुत जबरदस्त होगा और इन लोगों को भारत से बाहर भगा देगा। अब बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जीरो टॉलरेंस जो दरअंदाजों को लेकर है, घुसपैठ को लेकर है, इस पर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक अल्फाज में कहा है कि एक भी दरअंदाज को नहीं रहने दिया जाएगा। हालांकि जिस तरह से बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर साहब ने कहा कि देरी जरूर हुई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आयद, और यह कदम अब सही माने में एक तरह से उठाया गया है। हमारे साथ टीवी स्क्रीन पर एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, जम्मू कश्मीर में इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 जेके लिस्ट में। मेरी आवाज आप तक आ रही है मुजफ्फर इकबाल खान साहब? जी जी आ रही है। बिल्कुल, आज आपने गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान सुना होगा। उन्होंने कहा है कि एसआईआर जो पूरे देश में अब एक एक स्टेट करके हो रहा है, ये दरअसल अपोजिशन इससे घबराया हुआ है। अपोजिशन दरअसल इसे होने नहीं देना चाहता है। लाइट्स कहां अपने मोबाइल में? अब मुझे समझ नहीं कि इसे अपोजिशन क्यों घबराएगी। वो तो कहना गलत होगा कि अपोजिशन घबराई है। अपोजिशन से इसका कोई लेना देना है नहीं जी। जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो कहीं भी होंगे, उनको अगर कोई वापस करता है तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो जेन्युइन तरीके से और जायज तरीके से अगर आए हैं तो उनको वापस जो धकेलना वापस वो गलत होगा। जो बहुत लंबे अरसे से यहाँ रह रहे हैं, कोई आदमी 40 साल से यहाँ रह रहा है, तो उसके लिए तो मुश्किल आएगी ही आएगी कि भाई उसके तो अब फॉर एग्जांपल कोई आदमी किसी पॉलिसी के तहत यहाँ आया है तो उसको निकालना गलत है। जो लोग जेन्युइन नहीं हैं उनको अगर सरकार निकालेगी तो किसी को एतराज नहीं होगा। कोई आदमी जो है वो इलीगल इमिग्रेंट है, इलीगल तरीके से यहाँ रह रहा है, लेकिन तरीका शफाफ होना चाहिए कि भाई उसकी लीगैलिटी और इलीगैलिटी जो है वो तय कैसे होगी। अब जो लोग
यहाँ पिछले 60-70 सालों से रह रहे, कुछ उनको भी सफर करना पड़ गया, उनको भी कहा गया नहीं जी आप इलीगल इमिग्रेंट हैं, तो वो गलत होगा। अगर उस तरह आप बहुत थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो फिर तो सारा इंडिया इलीगल इमिग्रेंट है, सारे लोग ये इमिग्रेंट है। यहाँ अगर आप देखेंगे, हिस्ट्री को आप देखेंगे तो ये तो दिस इज द लैंड ऑफ द इमिग्रेंट्स। लेकिन आपको एक पैमाना तो रखना पड़ेगा भाई, इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए क्या म्यार क्या रखा है, किसको आप इलीगल इमिग्रेंट कहेंगे। यानी आपके कहने का, मुजफ्फर साहब, आपके कहने का मतलब ये कि जो इस वक्त जो प्रोसेस चल रहा है, जो पैमाना रखा गया, वो ठीक नहीं है। पैमाना मैं नहीं कहता कि ठीक नहीं है। अच्छा, पैमाने को अप्लाई कैसे करते हैं? आप हर आदमी को ब्रांड करेंगे इलीगल इमिग्रेंट, तो वो गलत हो जाएगा। इमिग्रेंट तो यहाँ पूरा इंडिया इमिग्रेंट है, लेकिन इलीगल कौन आया है? एक तो है कि भाई जो फॉरेन कंट्री के पासपोर्ट पे यहाँ आया और यहाँ आकर छुप गया, वो इलीगल इमिग्रेंट है। वो तो जाहिर सी बात है, दैट कैन नॉट बी जस्टिफिकेशन कि उसको आप यहाँ रखें। कुछ लोग जो हैं वो यहाँ आए हैं जायज तरीके से, अगर आया है, कोई रह रहा है और उसकी कोई सबवर्सिव एक्टिविटी भी नहीं है अगर जी, तो उसको वापस धकेलना वो जायज नहीं होगा। इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए आपने जो पैमाना रखा, अरे भाई आपने वेस्ट बंगाल में ढूंढना शुरू किया तो अपने ही लोगों को आपने नॉन सिटीजन डिक्लेयर कर दिया, बहुत सारे लोगों को जो हिंदुस्तान के शहरी थे। बहुत सारे लोगों के पास रिकॉर्ड नहीं है इसका, किसी के पास अगर अपना पुराना रिकॉर्ड नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास नहीं। तो जो सरकार कर रही है इसे शक की ये नजर साबित से क्यों करना, देख रहे हैं? मुझे ही अगर आज कोई ये कह देगा कि हाउ विल यू शाकी नगर से तो कोई नहीं देख रहा है इसको, लेकिन नहीं, ये तो शकी ही हो गया ना। जब सरकार एक कदम उठाई और फिर घुसपैठ, आप देखिए कितना बड़ा चैलेंज बन चुका है पूरे देश के लिए, सरकार के लिए, तो उस पर अगर अपोजिशन सवाल उठा रहे तो इसे शक नहीं कहेंगे और क्या कहेंगे? देखिए, अपोजिशन का एप्रीहेंशन जो ये है कि जेन्युइन जो लोग हैं जी, जो लोग जेन्युइन इमिग्रेंट हैं उनको हरास ना किया जाए। मैं कहता हूं, मुझे ही अगर ये कहा जाएगा कि यू प्रूव योर सिटीजनशिप, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। मेरे लिए भी मुश्किल होगा, मैं कहां से प्रूव करूं, क्या आधार है उसके प्रूव करने के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, यहाँ हमारे बहुत सारी तादाद है जो लैंडलेस लोग हैं, जो होमलेस लोग हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, मगर हैं वो इंडियन। उनको आप कैसे साबित करोगे? उसके लिए जो तरीका इन्होंने अपनाया है उस पर किसी को ऐतराज हो सकता है। बाकी अगर मंशा ये है कि इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, हम भी कहते हैं नहीं होने चाहिए। ठीक है, मैं मुजफ्फर साहब दोबारा से आ रहा हूं। मेरे साथ एक और खास मेहमान कपिल सिंह हैं, जो कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल सिंह, आपका ये सर बहुत स्वागत है न्यूज 18 जेकेएलएच में। कपिल जी, आज गृह मंत्री अमित शाह का आपने बयान सुना होगा। हालांकि इससे पहले बिहार के चुनाव में कई बार दो टूक ये बयान गृह मंत्री ने दिया है कि जो घुसपैठिए हैं, जो दरअंदाज हैं, वो भारत में एक एक करके उन्हें चुन चुन कर निकाला जाएगा। और इस पर कांग्रेस दूसरी तरफ कह रही है, राहुल गांधी जी कह रहे हैं, खड़गे जी कह रहे हैं कि एसआईआर जो है ये गलत है, इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। देखिए, पहली बात तो ये इस देश में पहली बार हो रहा है कि जब कोई अपोजिशन कोई इश्यू उठाती है, कोई मुद्दा उठाती है, तो उसे इस तरह से नजर से देखा जाता है कि जैसे ये भारत के लोग है ही नहीं। और अगर 40% के वोटों के साथ प्रधानमंत्री जी कुर्सी पर विराजमान हैं, राहुल गांधी जी भी 60% वोटों के साथ अपोजिशन कर रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, उनको भी जनता ने ही नुमाइंदगी करने का मौका दिया है। अगर अपोजिशन में कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो भी जनता की ही नुमाइंदगी कर रहे हैं, इस देश के ही खैरख्वाह हैं, इस देश के ही वेलविशर हैं। और फिर आज अपोजिशन को एक ऐसी नजर से देखा जाता है कि अगर कोई अपोजिशन इशू बना दे या कोई इशू उठा दे, तो कुछ मीडिया चैनल्स उसको इस तरह से पेश करते हैं कि जैसे कोई देशद्रोही हो, जैसे कोई दूसरे देश से कोई आया हो या फिर दूसरे ग्रह से कोई आया हुआ हो। और अब मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। गृह मंत्री जी का आपको वो बयान भी याद होगा कि जब उन्होंने एक रैली में कहा था कि आप जब बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर जाते हैं तो वहां की हालत देखिए, घुसपैठ रोकना बहुत मुश्किल है उनके लिए। ये बतौर ज़ाब्ता गृह मंत्री उनका बयान है, मैं कोट कर रहा हूं। अगर वो गृह मंत्री होकर
घुसपैठ को रोक नहीं पा रहे हैं, तो सर्वप्रथम मैं उनके इस्तीफे की मांग करता हूं कि आप इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आपसे गृह मंत्रालय संभल नहीं रहा, आप घुसपैठ को रोक नहीं पा रहे हैं। और दूसरी तरफ एक एसआईआर जैसे इशू लाके और आप घुसपैठियों को पूरे देश में मीडिया के माध्यम से, जो आपके चंद गोदी मीडिया चैनल्स हैं उनके माध्यम से आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम घुसपैठियों को यहां से बाहर निकाल रहे हैं, और उस आड़ में इलेक्शन कमीशन आपकी मदद कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है। मैं ये जवाब चाहूंगा सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी से, अगर आप घुसपैठ रोकने में नाकामयाब है तो पहले आप इस्तीफा दीजिए ना, फिर घुसपैठिए जो आए हैं नहीं, सरकार मैं कपिल जी, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार जब एक कदम उठा रही तो अपोजिशन को सरकार का हर फैसला असल मुखालिफी क्यों लगता है, वो गलती ही क्यों लगता है? आप देखिए ना, घुसपैठ कितना बड़ा चैलेंज है आज देश के लिए। आज देश के लिए घुसपैठ बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। एसआईआर का घुसपैठ से कोई लेना देना नहीं है और घुसपैठियों से कोई लेना देना नहीं है। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सिर्फ इसलिए लाया जा रहा है कि ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सालों साल कायम रखा जाए, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से लाया जा रहा है। घुसपैठिए यहां पे रहे। अल्ताफ ठाकुर जी, मैं कार्तिक जी आपके पास आ रहा हूं सर। कार्तिक जी मैं आ रहा हूं, उससे पहले अल्ताफ ठाकुर जी क्या सहमत है इससे? अल्ताफ ठाकुर जी आप सहमत हैं जो बात यहां पर कपिल जी कह रहे हैं या मुजफ्फर साहब ने जो बात कही है? देखिए हुरैरा साहब, सबसे पहली बात है कि हम घुसपैठी की बात करें, वो बात कर रहे हैं कि आजादी के बाद कितने घुसपैठ, और सबसे ज्यादा घुसपैठ अगर हुआ है वो कांग्रेस के वक्त में हुआ है। और जहां तक ये एसआईआर की बात करें, देखिए वही से तो पता चलता है ना कौन यहां का रहने वाला है, किसको वोट का अधिकार है, किसको वोट का अधिकार नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मुझे हुरैरा साहब बताइए, आपने कभी स्विफ्ट डिजायर में सफर किया है? मैं आपसे सवाल करता हूं। जी जी। अब वो पार्टी आंदोलन की धमकियां दे रही है, होम मिनिस्टर से कह रही है कि आप नाकाम हुई। जो बिहार में स्विफ्ट गाड़ी में जितने लोग आते उतने ही उनके असेंबली मेंबर बिहार में बच गए, और यही हाल पूरे भारत में उनका होने वाला है। और जहां ये हारते हैं वहां ये इलेक्शन कमीशन और ईवीएम को कहते, ये स्विफ्ट डिजायर वाली पार्टी है। हमें इलीगल इमिग्रेंट्स है उनको निकालना है, उनको निकाल के हम रहेंगे। हम किसी से न बैक खालने वाले हैं न डरने वाले हैं। हमने कपिल जी आप जवाब दे सकते हैं। जी जी, मैंने पहले भी कहा कि हमें कोई एतराज नहीं है, पहले आप घुसपैठ रोकिए। गृह मंत्री जी खुद ही अपने बयान में कह चुके हैं कि घुसपैठ रोकने में वो नाकामयाब हैं। पहले आप घुसपैठ को रोकिए, फिर घुसपैठियों को बाहर भी निकालिए। लेकिन एसआईआर में फिर से ये कहूंगा कि एसआईआर आप वोट चोरी करने की कोशिश करने का एक माध्यम बनाया है आपने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके। कपिल जी देश आपको हरा रहा है। आप हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूट को शर्मसार कर रहे। आप बिहार में आप स्विफ्ट डिजायर की पार्टी है, स्विफ्ट डिजायर की पार्टी है। 5 लोग उस गाड़ी में आते हैं, उतनी ही पार्टी आप बिहार में रहे। 5 लोगों की पार्टी आप बिहार में रहे, स्विफ्ट डिजायर वाली पार्टी है। आप देश के लोग इसीलिए हरा रहे हैं क्योंकि आप देश की सिक्योरिटी और बिहार में कितने लोगों को आपने ट्रेनें भर भर के इलीगली इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए भेजा। इलेक्शन अनाउंस होने के बाद आपने 10,000 रुपया महिलाओं के अकाउंट में डाले। कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां नहीं थी तो क्या था? आप मेरी एक बात और बताइए, और जो वोट काटे जिनको आपने बना दिया है, उसके बाद डंडे के जोर में कुछ लोगों को वोट कास्ट नहीं करने दिया, ये इलेक्शन कमीशन धन बल छल, उससे आप डरने वाली नहीं है। हम निकाल के रहेंगे, नहीं तो हम निकाल के देश की जनता आपको नकार चुकी है। उससे डरने वाले नहीं है। आप देश की जनता आपको नकार चुकी है। आप 2024 का इलेक्शन हार चुके हैं, ये सबको पता है। बिहार की हालत देखी, 2024 का इलेक्शन आप हार चुके हैं। राजस्थान 2024 का इलेक्शन जो आपने पार्लियामेंट की सीट मैनेज की, वो आपने धन बल और छल के साथ की, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर की।
प्रधानमंत्री अपना इलेक्शन। चलिए ठीक है कार्तिक जी, बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैं उनसे भी समझ लेता हूं। कार्तिक जी बहुत बहुत माजरत के साथ बहुत देरी से आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मुझे दरअसल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके स्पोक्सपर्सन का क्या कुछ इस बारे में कहना है इससे पहले समझना था। ये तो सियासी बात हो गई, लेकिन कार्तिक जी इतना तो तय है कि घुसपैठ और दरअंदाजी देश के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा खतरा है। आप देखिए किस तरह से अब दहशतगर्दाना हमले और आतंकी हमले हो रहे हैं, किस तरह से पूरे मुल्क में एक बड़ा जाल इसका फैलता जा रहा था। ऐसे में दरअंदाजी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इस पर जब देश ही में हम बटे हुए हैं, सरकार अगर एसआईआर करा रही है तो अपोजिशन उसके खिलाफ एक तरह से खड़ी है। अपोजिशन को या तो कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया या फिर यह तरीका वाकई में सही नहीं जो सरकार कर रही है। इसे किस तरह से देखा जाए कार्तिक जी, मैं समझना चाह रहा हूं। देखिए, अभी हमारे पैनल पे किसी ने कहा कि हिंदुस्तान में ये इज अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स। आज की तारीख में यूनाइटेड स्टेट्स जो है, जो इतना बड़ा देश है, जो लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स है, वहां की भी जो सरकार है, जो भी घुसपैठियां हैं उनको उठा के डिपोर्ट कर रहे हैं। नंबर वन, हमारे सदियों फॉर 50 इयर्स एटलीस्ट इन्फिल्ट्रेशन हो रही है हमारे नेपाल से, बांग्लादेश से, नॉर्थ ईस्ट में, और खास करके लोग तमिलनाडु भूल गए। जब श्रीलंका में एलटीटी का पूरा शहर था, वहां पे जितने तमिल वहां से उठ के उनको आए तमिलनाडु में, वो भी पिछले 30-40 साल पे, वो भी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि पिछले 40 साल में 80 के दशक और उसके बाद इलीगल तमिल इमिग्रेंट्स है वो कहां से आए हैं, वो कैसे बचे हैं, उनके क्या लिंक्स हैं। इसके अलावा आपके वेस्टर्न फ्रंटियर पे राजस्थान एरिया में भी है, जो इलीगल इमिग्रेशन को रोकने का एक मापदंड अगर सरकार बनाती है, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को उस मापदंड पे एतराज है तो वो अपने सजेशन दे। इन चीजों पे सारे पॉलिटिकल पार्टी को इकट्ठा होके ये नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए इसमें सरकार, जो भी मौजूदा सरकार है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। कल को अगर मान लीजिए किसी और की सरकार आती है और तो ये एक इशू, ऐसी इशू जो होती है, चाहे जो भी सरकार हो, ये देश के हित में है। जिस प्रकार देश के लिए आर्म्ड फोर्सेस जरूरी है, उसी प्रकार इलीगल इमिग्रेशन इन्फिल्ट्रेशन को रोकना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे अलग अलग क्राइम होते हैं। आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, आपकी स्मगलिंग बढ़ती है, आपका टेररिज्म बढ़ता है, आपका मुजफ्फर इकबाल जी, बहुत बहुत अच्छी बात कार्तिक चोपड़ा जी ने बड़ी अच्छी बात कही। देखिए, सरकार कोई सी भी हो, सबके लिए ये दरअंदाजी और घुसपैठिए जो हैं, ये दरअंदाज सबके लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो ऐसे में अगर कोई एतराज है तो सरकार के सामने अपोजिशन को अपनी बात रखनी चाहिए, उस पर हंगामे की क्या जरूरत है? हंगामे की जरूरत वाकया ही नहीं है जी, लेकिन इसमें जितना रिफॉर्म हो सकता है, मैं कहता हूं कि जो लोग इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए कोई भी नहीं कहता कि वो यहाँ रहें। इलीगल इमिग्रेंट्स को आप वापस करो। एक अगर कोई ट्रीटी नहीं है किसी मुल्क के साथ और वहां से कोई लोग यहाँ घुसपैठ किए तो उनको पुशबैक किया जा सकता है। दिस इज ए ह्यूमन प्रॉब्लम। रहा सवाल कि भाई क्राइम को रोकने के लिए खाली इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेज देना, पुशबैक करने से ही मसला हल होने वाला नहीं है जी। उसके लिए बहुत सारे स्टेप और लेने पड़ेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई बहुत बड़ा ऐसा वाकया हुआ हो जिसमें कोई जो इस किस्म के लोग हैं इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनका कोई हाथ हुआ होगा। लेकिन अगर लगता है सरकार को कि सरकार के पास इस वक्त ज्यादा रिसोर्सेज हैं, उनके पास एजेंसीज हैं, तभी तो सरकार कर रही है। जब उसका रिसोर्सेज है, उसके पास इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, चाहे जम्मू कश्मीर उससे जूझ रहा है, वेस्ट बंगाल की बात करें, बिहार, यूपी, सभी उससे जूझ रहे हैं। इस वजह सरकार कदम उठा रही। कपिल जी, सरकार से जी कपिल जी, सरकार से अगर सरकार का डिसीजन सही नहीं लगता तो अपोजिशन को कम से कम अपनी बात रखनी चाहिए, सरकार से बातचीत करनी चाहिए इस इशू पर। हम बातचीत भी कर रहे हैं, अपनी बात रख भी रहे हैं कि इलीगल माइग्रेशन के लिए, इलीगल माइग्रेंट्स के लिए हमारे देश में ना कोई जगह है, ना होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से आप जो लीगल वोटर्स हैं उनको काटकर इलेक्शन कमीशन एसआईआर के जरिए माध्यम से सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अलग रिलीफ देने की कोशिश कर रही है, हम उसके खिलाफ हैं। बहुत सारे सबूत राहुल गांधी जी ने नेशनल मीडिया के सामने, नेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर रखे हैं। यहां साफ उन्होंने बताया कि ये वोट, अगर एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो 20
जगह पे एक छपी हुई है और नाम अलग अलग है। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है इलेक्शन कमीशन? अल्ताफ ठाकुर जी, मेरे पास समय नहीं, जल्दी से जवाब दे दीजिए। बिल्कुल अल्ताफ ठाकुर जी, मतलब जब अपोजिशन इस पर अपनी बात रख रहा है तो क्या अपोजिशन की बात सुनी नहीं जा रही है? अपोजिशन को तो इस बात का दर्द है। देखिए हुरेरा जी, ये दर्द नहीं है। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनमस बॉडी है और कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको कंट्रोल नहीं। जो अभी कपिल जी से जो दर्द छलक रहा है ना, ये हार का दर्द है। वो बिहार की हार का दर्द, जो हाल में वहां हारे हैं, वो दर्द है, वो दर्द छलक रहा है। और जहां तक ये बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देश के इंस्टीट्यूट्स को शर्मिंदा करने के, बाहर जाके देश के खिलाफ बोलना, ये कांग्रेस की पुरानी आदत है, इनसे जाएगी नहीं। लेकिन मेरा जो मानना है, लेकिन अपोजिशन को तो कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए, इतना तो मानेंगे अल्ताफ ठाकुर जी। अपोजिशन अगर किसी चीज को लेकर सवाल उठा रहा है तो जी देखिए, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वहां भी गए, वहां भी कपिल जी बोल सकते हैं, मेरे पास समय नहीं, आप बीच में बोल सकते हैं। जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या फैसला कर सकते हैं, क्या फैसला करेंगे, लेकिन ये स्विफ्ट डिजायर वालों का दर्द छलक रहा है। स्विफ्ट डिजायर वालों का दर्द छलक रहा है कपिल जी। स्विफ्ट डिजायर का दर्द है। स्विफ्ट डिजायर जिसमें 5 लोग आते हैं, बिहार में वो हालत हुई है, आपकी वो हालत हुई है। हार पे हार, और शर्मिंदा भी आप लोग नहीं हो रहे हैं, शर्मिंदा भी नहीं हो रहे हैं आप। चलिए देखिए, बहुत सेंसिटिव इशू है, बहुत अहम इशू है, खासतौर से जम्मू कश्मीर जैसे रियासत और पूरे देश के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इस पर मेरे ख्याल से सियासत ना हो, बल्कि गंभीरता से इस पर सोचा जाए, इस पर बातचीत की जाए, क्योंकि यह इशू पूरे देश के लिए, एक पूरी देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा इशू है। इस वजह से इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि गंभीरता से इस पर सोचा जाना चाहिए और इसके लिए काम किया जाना चाहिए।